जाते हैं। कभी आपने सोचा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग टीम को छोड़ के क्यों चले जाते हैं, लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ के चले जाते हैं? आपने अक्सर फेसबुक पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि लोग काम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई कोई ऐसा बंदा है जो 10,000 लोगों की टीम बनाए हुए है, आप देखेंगे तो उसके पास 9,900 लोग इनएक्टिव लोग रहते हैं। इनएक्टिव लोग जो काम ही नहीं करते हैं। 100 लोग मुश्किल से ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक पोजीशन पे होते हैं, जो थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है उसको समझने का प्रयास करिए कि जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जैसे मान लीजिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति काम करेगा, ये व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये व्यक्ति काम करेगा, ये व्यक्ति काम नहीं करेगा। मैंने हर व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ना चाहा, मैंने सबकी ज्वाइनिंग लगा दी। ये दिमाग नहीं लगाना होता है इस सेक्टर में कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कर्मणि मां फलेषु कदाचन। अपना काम है कर्म करना, उसको करना है। जैसे कि एक किसान क्या करता है, जब बीज फेंकता है तो बीज वो फेंकता चला जाता है खेत में, और उसके बाद सूर्य क्या करता है, बराबर प्रकाश देता है। हवा क्या करता है, बराबर सभी को ऑक्सीजन लेवल जो भी है। पानी जब बरसता है या पानी दिया जाता है तो सब पर बराबर बराबर। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कुछ बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस है? ये तो प्रकृति की लीला है। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ बीज पनपेगा और कुछ बीज धरती में ही रह जाएगा। तो इसको आप कभी बदल नहीं सकते। तो इसका सिंपल फॉर्मूला यह है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बराबर एंट्री करते चलिए। मान लीजिए आपने 10 लोगों की टीम बनाई और 9 लोग इनएक्टिव हो गए, एक आदमी बचा, तो आप भी इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इससे पहले कि वो 9 लोग इनएक्टिव हों, आप 10 लोगों की और भर्ती कर लीजिए। अब आपकी टीम में 20 लोग हो गए। रेशियो के हिसाब से अगर एक व्यक्ति भी एक्टिव निकला तो अब एक और एक 2 लोग हो गए। जितनी देर में आपको यह पता चला कि आपके 2 लोग एक्टिव हैं, उतनी देर में 10 लोगों की और भर्ती कर लीजिए। अब आपके पास 30 लोग हो गए। अब इसमें से 3 लोग आपको एक्टिव मिल गए। अब जितनी देर में आपको यह पता चला कि मेरे 3 ही लोग एक्टिव हैं, बाकी 27 लोग इनएक्टिव हैं, 10 और नए लोगों की भर्ती कर लीजिए। इस तरीके से जब भर्ती करने का प्रोसेस आप लगातार स्टार्ट रखेंगे तो कभी भी आपकी टीम कमजोर नहीं होगी। कभी भी आपके अंदर ये निगेटिविटी नहीं आएगी कि लोग काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये परंपरा है। ये जीवन पर्यंत चलेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। हर व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। आप सोचिए कि कोई भी ऐसा आप धर्म ले लीजिए जिसमें A to Z सब लोगों ने हामी भरी हो। कोई ऐसा ग्रंथ ले लीजिए जिसमें A to Z सभी लोगों ने हामी भरी हो। कोई भी ऐसा पंथ ले लीजिए जिसमें A to Z सभी लोगों ने हामी भरी हो। अभी भी कोई ऐसा राजनीतिक दल ले लीजिए, चाहे वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो या बहुत घटिया काम कर रहे हो, कभी A to Z लोगों ने हामी भरी हो? कभी नहीं होता ऐसा। हमेशा ही लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है, हमेशा। तो जब लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं? हम इतना सरदर्द क्यों पालें? हम प्रकृति को चैलेंज क्यों करें? हमारे हाथ में क्या है? कृष्ण जी ने समझाया, हमारे हाथ में बस एक चीज है, कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल तो मेरे हाथ में है ही नहीं। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, वो मेरे हाथ में है। हम प्लान दे सकते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, हम एक्टिवली प्लान दे सकते हैं, हम एक्टिवली प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हैं, हम एक्टिवली प्रोडक्ट के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हम टीम को लिस्ट से लेकर, फॉलोअप से लेकर, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर और ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर ऐप के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फल देना मेरे हाथ में तो नहीं है। कौन करेगा कि नहीं करेगा मेरे हाथ में नहीं है। क्या पता ज्वाइन करने के बाद भी ना करे, मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है लिस्ट बनाना,
मेरे हाथ में है लोगों को प्लान देना, मेरे हाथ में है फॉलोअप करना, मेरे हाथ में है जो लोग ज्वाइन कर गए उन्हें ट्रेंड करना, मेरे हाथ में है उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, मेरे हाथ में है उन लोगों को सिखाना, उन लोगों को ट्रेंड करना, उन लोगों को मीटिंग देना, उन लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना। ये मेरे हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में है वो हमें अपने अनुसार, जो कंपनी का सिस्टम कहता है, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है, उसके अनुसार अक्षर से फॉलो करना चाहिए। अब उसके बाद मीटिंग में आपने बुलाया 100 लोगों को, आए 5 लोग, ये आपके हाथ में नहीं है। किसी के यहां क्या परिस्थिति रही, किसी के यहां क्या परिस्थिति रही, किसी ने क्या बहाना कर दिया। मैंने देखा है कई बार सेमिनार में हम लोग रोज बुलाते रहते हैं, भैया संडे को सेमिनार है 10 बजे से आप आइएगा, और जब उनको 10 बजे फोन करिए संडे को कि भाई अभी तक आप आए नहीं, दिख नहीं रहे हैं, तो बोलेंगे अभी तो हम सो के उठे, संडे का दिन था ना, देर से उठे हैं, अब थोड़ा 1 घंटे में नहा धो ले, फ्रेश हो ले, खाना वाना खा ले, 12 बजे तक आते हैं। अच्छा भाई ठीक है, आ जाओ 12 बजे ही आ जाओ। अब 12 बजे आप फिर तो उनको फोन करेंगे नहीं। अगर बाय द वे आप कर भी देंगे तो उस पर भी कोई ना कोई बहाना कि मेरी चाची के साथ ये हो गया, मेरी मम्मी के साथ ये हो गया, मेरी नानी के साथ ये हो गया, ये सब चलता है। इस पर आपका बस नहीं है। इसीलिए इस सेक्टर में सबसे ज्यादा चाहिए होती है भीड़। आप ज्यादा ज्यादा लोगों की एंट्री कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए। जो आपके फ्रीक्वेंसी लेवल का होगा वो आपके साथ मैच करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। हमारे एक सीनियर कहते हैं कि जिन्होंने उनको एक लेवल पे माला पहनाया वो दूसरी लेवल पे नहीं थे। जब दूसरी लेवल पे वो आए तो उस समय दूसरे लोगों ने माला पहनाया। जब वो तीसरे लेवल पे आए तो तीसरे ही लोग थे, पहले दूसरे लोग गायब हो चुके थे। तो ये तो प्रकृति का नियम है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे, न किसी के आने का पता न जाने का पता। आप अपना काम करते रहिए। अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पे 10-20-25 लोग आपको जरूर मिल जाएंगे जो आपकी प्रवृत्ति के होंगे, जो काम करना चाहेंगे। बाकी लोग क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आप टीम में लोगों से ये पूछिए। मैं आपको ही टास्क देता हूं, आप टीम में लोगों से पूछिए क्या उन्हें प्लान आता है, क्या A to Z 50 मिनट का जो ये प्लान है, जो मैं अक्सर आप लोगों को बताने का, दिखाने का प्रयास करता हूं, पूरा प्रोफाइल से लेकर और प्रोडक्ट से लेकर और पूरे इनकम प्लान कम से कम चेयरमैन लेवल तक, क्या वो बता सकते हैं? जवाब आप सामने देख लेंगे। उनसे बोलिए कि जरा लिख के हमें प्लान दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे। तो जब आपको प्लान नहीं दे सकते हैं, वो फील्ड में क्या प्लान देंगे? आप उनसे बोलिए कि भाई 10 तो छोड़िए, 2 प्रोडक्ट के बारे में जरा डिटेल में बता दीजिए। चलो एलोवेरा जूस के बारे में बता दो और श्री तुलसी के बारे में बता दो जरा डिटेल में। देखिए नहीं बता पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको बराबर प्लान देते रहिए। जब आप उनके साथ बैठिए तब उनको, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि आप जब 25 लोगों की मीटिंग करिए, उसमें क्वेश्चन आंसर का दौर रखिए और अपने दिमाग में 50 क्वेश्चन रखिए, और 3 रुपए वाले पेन आते हैं वो पेन रखिए और लोगों को इनाम दीजिए जो सही जवाब दे दे। आप देखेंगे 50 पेन आप रखेंगे, मुश्किल से 10 पेन आपका नहीं जाने वाला, क्योंकि सही जवाब 50 आदमी, 100 आदमी बैठा होगा, उसमें सही जवाब देने वाला गिना चुना आदमी होगा, क्योंकि लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो सब प्रथम वो लोग चले जाते हैं जो सीखना नहीं चाहते। दूसरे वो लोग चले जाते हैं जो प्रोडक्ट के यूजर नहीं होते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के जो यूजर हैं वही यहां टिकते हैं, क्योंकि उन्हें धीमे धीमे प्रोडक्ट से प्रेम हो जाता है। प्रोडक्ट से प्रेम हो जाता है, वो इसलिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि वो इसके सिवा दूसरे किसी का कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मेरे परिवार की बात कर लीजिए, हम लोग जिस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस कंपनी का, उसके सिवा दूसरी कंपनी का कर ही नहीं सकते। तो ये प्रेम जो हो जाता है, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के नहीं जा पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि जुड़े किसी भी कंपनी में होंगे, लेकिन प्रोडक्ट लेंगे किसी और कंपनी का। वो जो मार्केट में ट्रेडिशनल चल रहा है प्रोडक्ट, वो उसी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे लाख समझा दीजिए, वो आपको बहाने करेंगे, आपके यहां की हल्दी 60 रुपए की है, हम तो मार्केट से 10 रुपए का ले आते हैं। तो भाई यही तो हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप जाके 100 रुपए वाले होटल में रुकते हो, हम यही तो सिखाना चाहते हैं आपको कि आप 3000 होटल में कैसे रहोगे। यही तो हम सिखाना चाहते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में परिवर्तन ही करना नहीं चाहते। आपको वही 100 रुपए वाला होटल जिसमें कि खटमल काटता है वो आपको अच्छा लगता है, और जो मैं आपसे कह रहा हूं 3000 वाला, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है।
यही फर्क है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यदि वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सेकंड नंबर पे जो लोग प्रोडक्ट के यूजर नहीं होंगे, जिनको प्रोडक्ट से प्रेम नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं टिकेंगे। नंबर 3, जिनको बहुत तेजी से पैसा चाहिए, आज की आज पैसा चाहिए, तो वो आपके साथ नहीं टिकेंगे। उनके लिए मजदूरी ठीक है, क्योंकि इस सेक्टर में समय लगता है, क्योंकि इस सेक्टर को हमने कभी सीखा नहीं, हमें सीखना पड़ेगा। इस सेक्टर में प्लान हमने कभी दिया नहीं, हमें देना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में हमने कभी प्रचार किया नहीं, हमें करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कभी वीडियो बनाया नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग को जाना नहीं, अब हमें सिखाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, सब कुछ जब यहां करना पड़ेगा तो फिर कैसे आप समझते हैं कि वो व्यक्ति तो करना ही नहीं चाहता कुछ भी। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहता तो टिकेगा आपके साथ? नहीं टिकेगा। तो ऐसे लोग भी आपके साथ नहीं टिकेंगे। ऐसे बहुत कैटेगरी के लोग हैं जो बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आना स्टार्ट होगा। और जो तेजी से काम करने का सिस्टम है वो लोग करते नहीं है। ऐसा नहीं कि इस सेक्टर में तेजी से पैसा नहीं आता, बहुत तेजी से पैसा आता है, लेकिन लोग करेंगे नहीं, उस तेजी से काम करेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि पैसा नहीं आता है। ऐसे लोग भी आपके साथ नहीं टिकेंगे। जो लोग मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे वो भी आपके साथ नहीं टिकेंगे, क्योंकि मीटिंग सेमिनार में विजन क्लियर किया जाता है, और यदि वो मीटिंग सेमिनार में जाएंगे नहीं तो उनका विजन ही क्लियर नहीं होगा। उनका विजन तो बगल वाले गुप्ता जी क्लियर करेंगे, बगल वाले शर्मा जी क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वाले सब चोर होते हैं, यहां कुछ होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बकवास व्यापार है, यहां कुछ होता ही नहीं है। ये विजन तो वो लोग क्लियर करेंगे। यदि आप सेमिनार में नहीं जाएंगे, एक कहावत है कि यदि आपने अच्छे अच्छे वृक्ष नहीं लगाए तो पृथ्वी पर घास फूस तो उग ही जाता है, वो अपने आप होता है, वो किसी को उगाना नहीं पड़ता। आम का पौधा हमें लगाना पड़ता है और घास फूस अपने आप हो जाता है, जंगली पौधा अपने आप हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो गुप्ता जी बगल वाले और शर्मा जी बगल वाले और जो बगल वाले लोग हैं जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता, वो तो घास फूस आपके दिमाग में बसा ही देंगे, उगा ही देंगे। इसलिए मीटिंग सेमिनार अटेंड करना जरूरी है, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि ये आम का पेड़ कैसे लगाया जाता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो भी इस सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो लोग आपके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जो आपसे दूर दूर भागेंगे, उनका भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वो टिकेंगे भी नहीं। क्योंकि जो अपलाइन होता है वो एक तरीके से पिता तरह होता है, वो सिखाता है टीम को, वो गाइड करता है टीम को। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सर्दी गर्मी से बचाता है, अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताता है, कभी डांटता भी है, कभी पुचकारता भी है, कभी प्रेम भी करता है, उसी तरीके से अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिश्ता होता है। और वो आपसे संपर्क ही रखना नहीं चाहता, आपके साथ मिलना ही नहीं चाहता, आपकी बात ही उसको अच्छी नहीं लगती है, तो उस अवस्था में भी वैसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने कुछ आपको टॉपिक दिए जिसपे कि आपको ये समझ में आया होगा कि लोग इस सेक्टर में क्यों सरवाइव नहीं करते हैं, क्यों इस सेक्टर को छोड़ के चले जाते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर करा करिए और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज मिल सके। धन्यवाद।